ये चेयरमैन साहब हाजी साहब कहलाते हैं, फाजिल हैं, आलिम हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, बड़े ईमानदार हैं कि कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया दो तो तुम्हारी अनुकंपा पर बहाली कर दी जाए। चेयरमैन साहब इनको हमेशा धमकाते हैं, मदरसा वालों को गाली गलौज तक दे देते हैं। चेयरमैन से यही परेशानी बनाकर इन्होंने मदरसा का शुद्ध ढंग से नहीं चलने देता है। वार्ड नंबर 6 में है और चेयरमैन साहब वार्ड नंबर 8 में है, पंचायत से हैं, लेकिन उनको क्या दुश्मनी है हमको। सर आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक। किस मदरसे से हैं आप? मदरसा इस्लामी आमुआ पहाड़पुर 609/316 का मैं सदर मदरस हूँ। अच्छा, क्या परेशानी है आपके साथ? परेशानी यह है कि हमारे मदरसा में चेयरमैन साहब के ज़रिए ये हुक्म दिया गया कि आप ट्रस्ट कराइए, कमेटी बनाइए, पूरे आवाम को जमा करके ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें सदर साहब जिसने ज़मीन लिखा है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन लोगों ने ट्रस्ट बनाकर कमेटी के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास कागजात जमा कीजिए। जब ये कागजात जमा कर दिया गया तो रद्दी टोकरी में चेयरमैन साहब ने रख दिया उसको, और अपना स्तर से कुछ अपने ख़ास लोगों को जिससे कुछ मफाद है उनको, उन लोगों का अपना मर्जी से कोई कमेटी नहीं, कोई गांव मोहल्ला के लोगों को जमा नहीं किया, बैठाया नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और उन लोगों को कमेटी सदर सेक्रेटरी बना दिया और उसके बाद हमारा तनख्वाह रोक दिया। मदरसीन को हमेशा धमकाते हैं, जब भी किसी रास्ते से गुजरते हैं मदरसा वालों को तरह तरह से तकलीफ देने के लिए कुछ बोल देते हैं, गाली गलौज तक दे देते हैं। गाली दे देते हैं? हाँ, गाली गुप्ता तक दे हमारे। तो इस तरह करने के बाद आज हमारे पास चिट्ठी आई है कि डीओ के पास भी चिट्ठी दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि आपके तनख्वाह पर अभी फ़िलहाल का जो असर प्रभाव है उसके मुताबिक है, आपके तनख्वाह पर रोक लगाया जाता है। इसलिए हमारे सदर साहब मौजूद हैं और हमारे सहायक शिक्षक हाफिज साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है, सदर साहब से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ और क्या परेशानी है आपके मदरसा में, और चेयरमैन से क्या परेशानी है आपको? चेयरमैन से यही परेशानी है कि हम पुराने अमवा पहाड़पुर मदरसा के सदर है, जिसमें कि ज़मीन हमने योगदान किए हैं, लिखे हैं, और हमारा पुराना कमेटी जो था वो पुराना कमेटी हटाकर नया कमेटी बनाया है, और नया कमेटी बनाकर इन्होंने मदरसा का शुद्ध ढंग से नहीं चलने देता है। और हम लोग पुराने जो कमेटी जो था, और पुराने कमेटी हम लोग जो थे, पुराने कमेटी हमारा मदरसा सही ढंग से चल रहा था। हम लोग पूरा कमेटी के राय मशवरा करके इनको सदर बनवाया, कि सेक्रेटरी बनाया, और पूरा मशवरा करके इनको सेक्रेटरी बनाया हम लोग कि मदरसा 8 रूम इन्होंने बनवाया है। हम लोग उसमें सहयोग दे दिए हैं, और सहयोग देकर इनको आगे रखे हैं कि हम लोग के ये हम लोग से अनपढ़ है आदमी है, पढ़े लिखे कम है, ये रहेंगे पढ़े लिखे हुए हैं, ये आगे चलेंगे, अपना जो काम होगा वो करेंगे। अच्छा, तो यही आपके साथ और आपके मदरसा के जी। साथ परेशानी है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे हजरत आप? जी, मैं मोहम्मद मुजीबुर रहमान, मैं मरहूम मोहम्मद सलीम साहब का लड़का हूँ, जो मदरसा इस्लामिया आमुआ पहाड़पुर में मदरिस थे, मौलवी के ओहदे पर, है ना। तो अब आपके साथ क्या परेशानी है? जी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2017 में हुई, है ना। फिर उसके बाद अब मेरा अनुकंपा पर बहाली होना चाहा, तो जब मैं चेयरमैन साहब के पास गया तो लोगों ने तो बहुत उनके बारे में बताया है कि आलिम है, फाजिल है, यानी बहुत सारी बातें उनके बारे में मैंने सुना है। तो मैं जब पटना गया तो उन्होंने कहा कि जाओ कमेटी से यानी मंजूरी लेकर के आओ, यहाँ से 2 से 4 दिन में कर दिया जाएगा। तो मैं कमेटी से अप्रूवल लेकर के गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारा चिट्ठी चला जाएगा। फिर मैंने उसके बाद 10-12 दिन के बाद मैंने देखा कि चिट्ठी आया, कमेटी भंग हो गई है। तो कमेटी भंग हो गई है तो कमेटी जब तक बनेगी नहीं तब तक यानी चिट्ठी आपका नहीं जाएगा, है ना। और इसमें ये बात फंसा दिए कि तुम पैसे दिए हो तो ये है तो वो है। तो मैंने सुना है कि आलिम है, फाजिल हैं, तो आज वैसे ही लोगों को कहा जा रहा है कि लोग झूठे हैं। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठ कर के आप झूठ बोल रहे हैं, एक बच्चे से झूठ बोल रहे हैं, जबकि आज घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना। आज उससे झूठ बोला जा रहा है। अगर मेरा अनुकंपा की बहाली पर अगर ये हक़ नहीं है तो फिर ठीक है, मैं हक़ नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर हक़ है तो मुझे हक़ दिया जाए। तो क्या है मसला आपके साथ? एक संक्षिप्त में हमें बताइए कि अब मसला क्या है आपके
जी, मसला बस यही है कि मुझे अप्रूवल क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि कमेटी से मैंने मंजूरी ले ली है। और जो यानी 2 कमेटी बनी है, तो पुरानी और नई दोनों से मैं अप्रूवल ले चुका हूँ, फिर वहाँ से क्यों नहीं मेरा अप्रूवल मिल पा रहा है? अच्छा, ये सबसे बड़ा आपका सवाल है चेयरमैन से। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं चूँकि आप हेड मुदर्रिस हैं इस हम मदरसे कहना के? ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो चेयरमैन साहब के पास है, हमने कई मरतबा ख़त लिखा और दरख्वास्त दिया कि हमारे मदरसा में एक शिक्षक की कमी है। तो उस कमी के चलते बच्चों के पढ़ाई वगैरह में दुश्वारी होती है, दिक्कत परेशानी बढ़ती है और इस परेशानी को लेकर जो सीट खाली है उस पर बहाल करने के लिए अनुकंपा का हक भी है और उनके लिए हमने कई मरतबा चेयरमैन साहब से मिला, इस का कागज़ात भी जमा कर दिया। वो बोले भी थे कि कागज़ात जमा करो, हो जाएगा। तो अपने गांव के आदमी को वो, जबकि हम वार्ड नंबर 6 में हैं और चेयरमैन साहब वार्ड नंबर 8 में हैं। एक पंचायत के अच्छा, हम लोग आप ही रहने के वाले, पंचायत से हो हमारे ही चेयरमैन? पंचायत से हैं। लेकिन उनको क्या दुश्मनी है हमको, या क्या नफ़ा है चेयरमैन साहब को नीतीश कुमार से, या शिक्षा मंत्री से, या शिक्षा मंत्री को क्या नफ़ा है चेयरमैन साहब से, या चेयरमैन साहब को क्या नफ़ा है उन लोगों को, कुछ न कुछ इसके अंदर बात तो ज़रूर है। तो इसलिए हमारे यहाँ शिक्षक है, 17 से एक शिक्षक का सीट खाली है और उस सीट पर बहाल करने के लिए इस लड़के को सब कुछ किया। जब उनसे दरियात 10 दिन के अंदर में चिट्ठी देने को कहे, जब ये लड़का उनसे मिलने गया उनके घर, तो उसके ऊपर तमाचा चलाए, 2-4 तमाचा खींच दिए। वो लड़का रोने चिल्लाने लगा, सुनकर हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। हमारे पूरे आवाम को, बस्ती को, गांव वालों को तकलीफ़ हुई। ये चेयरमैन साहब हाजी साहब कहलाते हैं, फाजिल हैं, आलिम हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, बड़े ईमानदार हैं। ये भी हमको सुनने में आया कि कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया दो तो तुम्हारी अनुकंपा पर बहाली कर दी जाएगी। इस तरह से ये चेयरमैन कह रहे हैं कि 5 चेयरमैन लाख साहब रुपए। अपने डायरेक्ट नहीं, वो अपना दलाल रखे हुए हैं, उस दलाल के जरिए अच्छा, वो दलाल कह रहा है। दलाल कह रहा है, लेकिन वो खुद डायरेक्ट किसी से बात नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर नहीं तो हम दूसरे आदमी को उस पर बहाल करेंगे। वो अपने गांव के आदमी को जो प्राइवेट तौर पर अपने मदरसा में पढ़वाते हैं, रशीद जिसका नाम है, राशिद को भेजते हैं बार बार गांव वालों के पास, कीजिए इस जा करके इससे बात करो और इनकी बहाली हम कर देंगे। इस तरह हिटलरशाही और किसी को गाली देना, कुछ थप्पड़ चला देना, ये तो आम बात है। ये आम बात हो ये गया आम चेयरमैन बात हो की। चेयरमैन का। वो समझते हैं कि वकील हम ही हैं, जज हम ही हैं और सारा कुछ आप ही हैं, मुख्यमंत्री भी हम ही हैं। इतना तक वो अपना पावर दिखाते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, फलाना इतना पावर है, तो किसी को थप्पड़ चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं।